लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। अब इस केस में बकायदा ट्रायल चलेगा। आखिर कोर्ट ने आरोप तय करते हुए क्या कुछ कहा है और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, बेटी और सांसद मीसा भारती और बेटी हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय किया है। लालू परिवार के सदस्यों के साथ साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं, जिन पर अब अदालत में मुकदमा चलेगा। वहीं कोर्ट ने इस मामले में 52 आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दे दिया है। आज शुक्रवार को ही मामले की सुनवाई के दौरान लालू यादव की बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप यादव व तेजस्वी यादव दिल्ली की राव्स एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विशाल गांगुली ने अपने आदेश में बेहद ही अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया से ऐसा प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया और नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। जज ने कहा कि अदालत को संदेह के आधार पर यह प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार, पत्नी, बेटों और बेटियों के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के उद्देश्य से ही एक व्यापक आपराधिक साजिश रची। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में कुल 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए गए हैं। वहीं 52 आरोपियों को इस स्तर पर बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी निर्धारित की है। मामले की सुनवाई 29 जनवरी को रखी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों और चार्जशीट पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों से यह संकेत मिलते हैं कि मामले में गंभीर आरोप है, जिनकी जांच ट्रायल के दौरान की जानी चाहिए। कोर्ट ने माना कि लालू परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। आपको बता दें कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ अनियमित नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संगठित आपराधिक साजिश को दर्शाता है, जिसे लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए अंजाम दिया गया। कोर्ट के अनुसार आरोप केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जमीन के ट्रांसफर, कीमतों में असमानता, परिवार और करीबियों के नाम, संपत्तियां तथा उनसे जुड़े कारोबारी लेन देन भी शामिल है। इन सभी कड़ियों के आपसी संबंधों की जांच ट्रायल में की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेज यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि नौकरी और जमीन के बीच कथित लेन देन हुआ है, जिसकी विस्तार से जांच ट्रायल के दौरान की जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि आरोप तय होना दोष सिद्ध नहीं होता है। बचाव पक्ष को पूरा अवसर मिलेगा कि वह ट्रायल के दौरान सीबीआई के साक्ष्यों को चुनौती दे। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सीबीआई को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए हैं और शेष आरोपियों के खिलाफ आवश्यक अनुमतियां लेकर जल्द कार्रवाई करने को भी कहा है, ताकि ट्रायल में अनावश्यक देरी ना हो सके। इधर यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में एक सत्यापन रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, बेटी हेमा यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आपको यह भी बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन ली। इस दौरान मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में बिहार के लोगों को ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया। सीबीआई के अनुसार इन नियुक्तियों के बदले संबंधित व्यक्तियों या उनके परिवारों ने अपनी जमीन लालू परिवार के सदस्यों और एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम ट्रांसफर की, जिसे बाद में लालू परिवार के सदस्यों ने अपने कब्जे में ले लिया। जांच एजेंसी का दावा है कि लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीन का ट्रांसफर कर दिया गया था
और कई मामलों में गिफ्ट डीड तैयार की गई थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब उनके करीबी भोला यादव गांव-गांव जाकर लोगों से कहते थे कि अगर अपने परिजनों को रेलवे में नौकरी दिलानी है तो अपनी जमीन लालू परिवार के नाम करनी होगी। जमीन देने वाले आरोपियों का दावा है कि उन्हें इसके बदले नगद भुगतान किया गया था। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होने के बाद अब इस मामले का ट्रायल शुरू होगा। आगे यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि लालू यादव इस फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देते हैं या नहीं, और ट्रायल के दौरान कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। इस मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे जैसे ही इसमें कोई नया अपडेट आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। शुक्रिया।